चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं बता देता हूँ ये चैप्टर के बारे में क्या क्या है, कितने दिन लगेंगे पढ़ने में, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप वैसे कल का स्टार्ट हो गया है, कल लगभग 10 मिनट लास्ट में पढ़े नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। मैं बात वहीं से स्टार्ट करूंगा जहाँ पे कल खत्म किया था मैं। और ये कितने दिन लगेंगे, ये आज करके आज को मिला लो तो 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। 3 दिन लगेंगे। और मैं पहले भी बोला था, याद करो, यहाँ पे एक दिन ऐसा रहेगा और वो ऐसा लगेगा रिपीट हो रहा है वो दिन, क्योंकि मैं पहले भी बोला हूँ वो इंटरसेक्शन वाला, अगर दो सब ग्रुप्स हैं उनका इंटरसेक्शन करोगे तो वो फिर सब ग्रुप होता है, या आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करो फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स का, तब भी वो सब ग्रुप होता है। ऐसे करके बात किए थे, वही थ्योरम फिर से रिपीट होगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो वो जो है मैं वो दोनों थ्योरम को ना मैं 5 मिनट में बोलूंगा कल, ठीक है। और वो तुम लोगों का काम है पढ़ना, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ और उतना डिटेल में मैं इससे पहले भी नहीं बताता था, ठीक है। तो अगर कहीं कल का क्लास जैसा भी रहे, है ना, वो पहले वो वीडियो को देख के आना, तब ज़्यादा मजा आएगा कल के क्लास में। वो दो दो सब ग्रुप्स है उनका इंटरसेक्शन वाला और आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। वरना कल का क्लास तो लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में, है ना। तो वीडियो देख के आना कल वाला, ठीक है, मतलब कल से रिलेटेड रहेगा वो। तो आज हम लोग नॉर्मल सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, दो उसी डेफिनेशन से डायरेक्ट रिलेटेड थ्योरम रहेगा, वो भी डेफिनेशन की तरह ही व्यवहार करता है, कई बुक में उसी को डेफिनेशन बोल देता है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, और दो डायरेक्ट रिलेटेड डेफिनेशन से दो थ्योरम, वो डेफिनेशन की तरह भी व्यवहार करता है। तो इतना रहेगा आज का। कल हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, नया थ्योरम रहेगा, और उसके बाद दो इंटरसेक्शन वाला थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। एक दो नॉर्मल सब ग्रुप है उसका इंटरसेक्शन करेंगे, फिर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और फिर आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करेंगे किसका, फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप का, ठीक है। तो वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। कल 3 थ्योरम रहेगा लगभग, उसमें से 2 तुम लोग पहले से भी पढ़ चुके हो सब ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद एक और है, वो वैसे अगर सिलेबस को देखोगे ना, तो वो जो टॉपिक है वो यूनिट 3 में है, लेकिन क्या है, हम लोगों को तो पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा, सबसे अच्छा टाइम रहेगा उसको पढ़ने का यहाँ पे, ना कि आगे जाने के बाद, क्योंकि वो नॉर्मल सब ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो उस बात को इधर ही प्रूव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पहले वो अगले यूनिट में है इस साल, ठीक है, इस साल से। चलो, तो ये 3 दिन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। और साथ में इस यूनिट का कितना चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो कल क्या देखे थे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, क्या बात उठाए थे, याद है लास्ट में? हाँ, कल क्या बात उठा था लास्ट में, नहीं आएगा याद? घर में जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? क्लास के लास्ट में कल क्या बात हम लोग किए थे, नहीं है क्या याद? हाँ, तो पीछे हो समझ गए, लेकिन कल ही बात किए हैं, है ना। कल बात किए कि नहीं? तो वो याद नहीं है क्या, कल क्या बात किए थे? 24 घंटे पहले की बात है, कल क्या बात हुआ था लास्ट में नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, कल क्या बात किए थे? क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप? पूरा इंट्रो दिए थे, पूरा ग्रुप से लेकर अभी तक के चैप्टर्स को मैं गिना दिया, क्या जरूरत पड़ा, फिर क्या डिफाइंड किए, क्यों डिफाइंड किए, वो पूरा एक एक कारण हम लोग सामने लाए थे। तो नॉर्मल सब ग्रुप का क्या कारण लाया था और इससे पहले वाले चैप्टर से कैसे रिलेट किया था, याद नहीं है क्या, भूल गए क्या? हाँ, तुम लोग घर में जाके पढ़ते हो कि नहीं, है बताओ पहले। घर में जाके पढ़ते हो कि नहीं? कल ही से डायरेक्ट रिलेटेड है अभी, है ना। कल का जो लास्ट का 10 मिनट था, है ना, उसी से डायरेक्ट रिलेटेड है ना। और कल टाइम था तो क्यों हम लोग कम कम क्लास ले, डेली का डेली, तो इसलिए मैं कल ही स्टार्ट कर देता है वो, है ना। तो तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं सचमुच नहीं पढ़ाऊंगा अभी भी, है ना।
तुम लोग लास्ट में चले जाओ या बीच कोर्स में चले जाओ, मैं कभी भी छोड़ दूंगा तुम लोगों को। समझ आया है ना? थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखो, है ना? वरना मजा नहीं आता ना पढ़ाने में, मेन बात है कि नहीं? तुम लोग याद नहीं रखोगे किसी बात को तो पुराने बात से रिलेट करके नए बात कैसे निकालेंगे? और मैं बार बार उस बात को रिपीट थोड़ी करूंगा, मुझे बोर लगने लगता है। और मैं एक ही बार पढ़ाता हूँ किसी चीज को, है ना? साल में एक बार। तो नहीं याद आ रहा है क्या? क्या दिमाग है तुम लोगों का? चलो फिर से मैं बताता हूँ, है ना? ये लास्ट बार है, इसके बाद देख लेना, है ना? हम लोग पिछले चैप्टर में बात किए थे कि एज जो है वो नॉन यूनिटी सबसेट है, सबसेट, ना कि सब ग्रुप। उसके बाद इसका अगर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए लेकर जी से हम लोग अगर राइट को सेट और लेफ्ट को सेट बनाएं तो ये आपस में बराबर होते हैं, इस पे बात किए थे। तो ये बराबर कब होते हैं? ऑलवेज का बात करें अगर जी अबेलियन ग्रुप है, जी अबेलियन ग्रुप है तो ये ऑलवेज होल्ड होगा। कैसे होगा कल हम लोग देख चुके थे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरा बात किए थे क्या जो जी अबेलियन है तभी ये हमेशा होगा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या जी अबेलियन नहीं है तब क्या ये होगा कि नहीं होगा? तो हो सकता है किसी सबसेट के लिए वो हो कि वो आपस में बराबर हो जाए, या फिर ऐसा हो कि वो बराबर ना भी हो, है कि नहीं? तो ये बात हुआ था। फिर इसी बात पे बोले थे कि अगर जी नॉन अबेलियन है तो चांसेस है कि ये राइट को सेट लेफ्ट को सेट आपस में बराबर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है बराबर ना हो। तो बात ये हुआ था कि जिस, अब इसे हम लोग क्या कर दें, सब ग्रुप बोले जी का, ठीक है? एच जो है वो जी का सब ग्रुप हो, है ना? एच जो है वो जी का क्या रहे, सब ग्रुप रहे, और वो सब ग्रुप ऐसा रहे कि उसके जितने भी राइट को सेट है और लेफ्ट को सेट है ना, वो आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है? चाहे वो ग्रुप जो है वो अबिलियन हो नॉन अबिलियन हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, ठीक है? अबिलियन के लिए तो हमेशा ये बराबर होगा, नॉन अबिलियन के लिए भी बराबर होगा, ठीक है? जहां पर भी जिस सब ग्रुप के लिए, तो वो जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, ठीक है? तो बात समझ आया क्या हुआ? इधर से क्या है देखना, आज हम लोग इसी से रिलेटेड डायरेक्ट 4 बातें डिस्कस करेंगे, 3 बोल दो और एक इनडायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट इसी से ना, इसी कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे ये बात हुआ था, है ना? यहाँ पे अब एक्स एक्स बार बार यूज हो रहा है तो मैं एक्स लिखूंगा इस क्लास में। अब ए बी यूज नहीं होगा, सीधा एक्स यूज होगा, तो मैं एक्स से बात करता हूँ, ठीक है? सिंबल ही है वैसे। तो क्या बात है, समझ आए? नॉर्मल सब ग्रुप किसको बोलेंगे? कौन सा कोई सब ग्रुप को नॉर्मल कब बोलेंगे? तो जब सब ग्रुप का कोई भी जो राइट को सेट है और लेफ्ट को सेट वो आपस में बराबर रहे, है ना, तो वो सब ग्रुप क्या कहलाता है? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन अभी, ठीक है? अब बुक में आते हैं। बुक वैसे कहाँ से कैसे कैसे आया, मैं उल्टा चलूंगा इससे, इस बात से। और बुक में मतलब इंट्रो तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, जो इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में कि कैसे रिलेट करेंगे पिछले चैप्टर से, तो यहीं से हुआ है। लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, मतलब इधर से इधर आऊंगा मैं नीचे, तो बुक में उससे उल्टा चला है। मतलब जो नीचे में लिखूंगा उसी को उसका डेफिनेशन बनाया है, फिर उसके बाद जो बाकी ऊपर में लिखते जाऊंगा उसे 2 थ्योरम बना दिया है, ठीक है? और बात लेकिन हम लोग किए हैं यहीं से, ठीक है? तो चलो, तो यहां पे ध्यान दो, आर्बिट्ररी मैं एलिमेंट लिया हूं जी से, मतलब जितने अब जैसे जी फाइनाइट है तो हम लोग उतने ऑर्डर ऑफ जी के नंबर में हम लोग उतने राइट को सेट और लेफ्ट को सेट बना सकते हैं। तो ये मैं सब के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, है ना? कोई सब ग्रुप है जी का, ठीक है? अब इस सब ग्रुप का क्या है, ये जो सब ग्रुप है, अब इसके जितने भी राइट को सेट हैं वो अगर लेफ्ट को सेट के बराबर हो गए तो ये सब ग्रुप नॉर्मल कहलाता है। इतना बात हुआ। अब ध्यान देना इधर, अगर मैं क्या करूं, अगर एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई करूं इस पे, ठीक है? एक मिनट, इसे मैं एक्स इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एक्स एक्स इनवर्स, मैं यहाँ पे ब्रैकेट वैकेट यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट समझ जाओ इसे, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स। ये सभी फेनोल लीव चल रहे हैं, अभी बात करेंगे, अभी ये तो नॉर्मल बात है ना, मतलब ये जो है वो नॉर्मली ऐसे होल्ड नहीं होता, एक एक बात करना पड़ता है। हम लोग आज प्रूव करेंगे तो ये कैसे होता है देखेंगे, पहले तो ऊपर ऊपर देख लेते हैं। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है पहला, दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है, ये भी डेफिनेशन बनेगा आगे जाएंगे तो, लेकिन मैं बोला हूं जो मैं बता रहा हूं उसके उल्टा चलेंगे, ठीक है। नॉर्मल ये बात नहीं चलता, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि इस क्रम में ये आगे जा रहा है ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो ये बराबर है, ये दोनों सेट है कि नहीं, ये भी सेट है एच, ये भी सेट है, दिख रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, दो सेट आपस में बराबर होते हैं तो एक दूसरे में कंटेन करके दिखाओ, या एक दूसरे का सबसेट होता है, ठीक है। इसका मेजर रोल नहीं होता ज्यादा, मेजर रोल जो है वो नीचे जो लिख रहा हूं कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो सबसेट होता है एच का, तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसी को देख के हम लोग इधर एक डेफिनेशन तैयार करेंगे, ठीक है ना। और तो ये बात हुआ, देखो हम लोग बात जहां से किए इंट्रोडक्शन का, उधर से हम लोग नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब बुक पढ़ेंगे ना तो पहले ये डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड रहेगा, फिर डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो इसी बात को बोलेगा वो, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये दोनों थ्योरम बन जाएंगे आगे जाएंगे तो पहले ये हम लोगों के सामने आएगा ये थ्योरम, फिर उसके बाद ये आएगा, तो ये क्रम दिमाग में याद रखे रहना, ठीक है। चलो, तो बात समझ आया ना, जहां जहां पे मैं एरो का चिन्ह लगाया हूं, है ना, उसी पे आज बात करेंगे। ये दोनों डेफिनेशन का काम करेगा, ये दोनों थ्योरम का काम करेगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ में थ्योरम है तो वो डेफिनेशन की तरह भी ट्रीट करते हैं उसको, ठीक है। चलो, तो ध्यान देना इधर कैसे करना है ना। पहले काम करते हैं, इसके सेट के बारे में थोड़ा बात करें, क्योंकि ये एच तो जानते हो, एच में जो रहेगा वही एच के एलिमेंट रहेंगे, कोई उसमें खास बात नहीं है, सब ग्रुप ही है वो। ये इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्स एच एक्स इनवर्स के एलिमेंट कैसे दिखेंगे, बताओ, कुछ ऐसे दिखेंगे, एच बिलोंग टू स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, और इसके एलिमेंट कुछ ऐसे दिखेंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है, ऐसे ही रहेगा ना इसके एलिमेंट, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इधर, है ना। तो डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन कैसे बुक में दिया है, उल्टा चलेंगे, मैं पहले बोल दिया हूँ, जहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं नीचे गए हैं हम लोग, फिर नीचे से ये बुक जो है वो ऊपर जा रहा है एक एक करके, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन इसका कैसे बोलता है ध्यान देना, ठीक है। जो एच है वो सब ग्रुप है जी का, सबसे पहले बात करेगा, जो एच है वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। अब एच को नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे जी का, ठीक है, पहले एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, फिर उसके बाद इसी एच को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। इधर लिख देते हैं, तो जो सब ग्रुप है उसे नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को आर्बिट्ररी एक्स एलिमेंट लेना है जी से, ठीक है। यहाँ पे आर्बिट्ररी एलिमेंट एच से भी लेंगे, स्मॉल एच, ठीक है। तो क्या रहना चाहिए देखना, ध्यान देना। चलो, तो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहा हूं ना, तो यहाँ पे फॉर ऑल बोल सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, ठीक है, फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच, इस प्रकार से हम लोगों के सामने रिजल्ट आना चाहिए कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच में आए। अगर ऐसा बिहेवियर अगर कर रहा है जो नीचे में हम लोग लिखे हैं लाइन, ठीक है, तो एच जो है वो क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा जी का, पहले वो सब ग्रुप था, अब वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। बात समझ आए, फिर से मैं रिपीट करता हूं इसको, ये डेफिनेशन जो है वो कुछ यही है ना, जो नीचे में डेफिनेशन लिखे हैं, एक एक करके आगे जाते जाएंगे। तो फिर से बोलता हूं, जो एच है वो सब ग्रुप है जी का, अब वो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा जी का, यदि क्या हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी के लिए फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच, और
हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, एक्स एच, एक्स इनवर्स जो है वो बिलोंग करे एच में, ठीक है। और ये फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एच के लिए बात चल रहा है, तो ये भी जो भी जितना संभव है उतना करेंगे। तो ये देखो इतना डेफिनेशन हो गया। अब एक और डेफिनेशन आ जाता है, सेम यही बात, वो क्या बोलता है, देखो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स एच, एक्स इनवर्स एच पे जा रहा है, और ये कहाँ के एलिमेंट है, यहाँ के एक्स एच इनवर्स, एक्स एच एक्स इनवर्स यहाँ के एलिमेंट है, और यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट एच में चले गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है इसका सबसेट है, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन ये बनता है, समझ आया, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स वो एच में जा रहा है पूरे के पूरे, तो जो ये सेट है जहां से ये एलिमेंट दिख रहा है वहां का, ठीक है, वो एच का सबसेट होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गए, ये दो डेफिनेशन हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं किसी भी थ्योरम में जब जरूरत पड़े तो, ठीक है। जरूरत पड़े तो हम लोग ये वाला बात करेंगे, जरूरत पड़े तो ये सबसेट वाला बात करेंगे, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, समझ आए ये, ठीक। अब इन दोनों पे बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों को कैसे किया है। तो एक काम करो, दोनों का स्टेटमेंट तुम लोग है ना पहले लिखो, पहले क्वेश्चन तो क्या है वो समझो कि मतलब वाकई में यही बात तो उधर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है वो बात, ठीक है। फिर उन दोनों को एक एक करके प्रूव करेंगे। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखवाएंगे। चलो छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है वैसे एग्जाम्पल का। इसमें एग्जाम्पल अगर देखें ना तो जो जी है ना, ग्रुप जो है, या फिर आइडेंटिटी सिंगलटन सेट, आइडेंटिटी सेट, ठीक है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी को देखते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार, आइडेंटिटी है, इन्हें चेक करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं, है ना, ये सब ग्रुप होता है जी का, है ना। अब क्या करते हैं ध्यान देना, ठीक है, हम लोगों को क्या लेना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, अब एच में तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, जो एक्स ई एक्स इनवर्स एच में चलना चाहिए, एच में जाना चाहिए, ठीक है। अब आइडेंटिटी का किसी से भी मल्टीप्लाई करो, है ना, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आएगा, ऐसा कुछ। और एक्स एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई कहाँ से है, तो ये एलिमेंट इधर चला गया कि नहीं एच में, है ना, तो क्योंकि यही एलिमेंट है सिर्फ, है ना। और इधर फॉर ऑल के लिए बात कर रहे हैं, इधर भी फॉर ऑल के लिए चल रहा है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो ये कहाँ चला गया, जो एक्स ई एक्स इनवर्स जो है वो एच में चला गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का जो सेट है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ तक ग्रुप खुद नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कारण क्या है पता है, क्योंकि कई बाहर से तो एलिमेंट आएंगे नहीं, मतलब एक्स भी जी से लेके जाओगे, फिर बाकी एच भी जी से लेके जाओगे, क्योंकि है ना, बात समझ रहे, और फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराओगे तुम लोग तो आराम से वो जी का ही एलिमेंट होगा, तो उसे और ऐसे मुझे लिख के बताने की जरूरत नहीं, नॉर्मल से समझ जाओ, वो भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। चलो एक और बात करते हैं, इधर एक डेफिनेशन आता है सिंपल ग्रुप का, ठीक है, सिंपल ग्रुप का डेफिनेशन आता है, उसे भी देख लेते हैं, फिर वो थ्योरम तुम लोग लिखोगे आगे, है ना। तो सिंपल ग्रुप क्या बोलता है, इसी को यहाँ पे उस जो हम लोग पहले पढ़े हैं उससे भी रिलेट कर सकते हो, प्रॉपर सब ग्रुप वाला इम्प्रॉपर सब ग्रुप से रिलेट कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है, किसी ग्रुप जी का, ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना रहे, किसी जी का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना रहे, इसका मतलब क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी और वो जी वही नॉर्मल सब ग्रुप रहे, तो उस जी को क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप। क्या होता है सिंपल, तुरंत बोला हूँ, तुरंत, है ना, भूल रहे हो क्या, सुनाई नहीं देता क्या, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप कोई जी है और उसका सिर्फ जो आइडेंटिटी का सेट है और खुद जी है वही नॉर्मल सब ग्रुप रहे किसी भी ग्रुप जी के लिए, तो वो ग्रुप जो है वो क्या रहता है, सिंपल ग्रुप रहता है, समझ आए।
ठीक है, चलो इन सब चीजों को जो भी छोटे छोटे डेफिनेशन बताते हैं उनको हल्के में मत लो, है ना। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके यूज होगा, है ना। अब उधर मैं बार बार रिकॉल नहीं कराऊंगा इतने डिटेल में। ठीक है, तो थोड़ा एक्टिव रहो, वरना फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे से बता रहा हूँ, है ना। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, फालतू लोगों के लिए। इतना याद रखना है ना, चाहे मुझे 4,000 दो कि 5,000 दो, समझ आए। और तुम लोगों को, है ना, छोड़ने में मुझे 1 सेकेंड, मतलब मैं सोचूंगा भी नहीं, है ना। नहीं पढ़ाना है ऐसे करके, समझ आए। पैसे वैसे मत देना, इतना पढ़े उसको, फूटो यहाँ से, ऐसे बोल दूंगा सीधा। तो थोड़ा एक्टिव रहो, है ना, वरना ये ऐसे ही उड़ाएगा तुम लोगों को हल्के में, है ना। लोगे तो नीचे नहीं आ पाओगे धरती में। चलो, 2 थ्योरम लिखो। पहला थ्योरम है, किसी समूह G का एक किसी समूह G का एक उप समूह H प्रसमान्य होगा यदि प्रसमान्य होगा यदि और केवल यदि ये वाला लाइन लिख दो, उल्टा लिखना है इसको, x इनवर्स इक्वल टू h, वैसे दोनों सेम बात है। ठीक है, x इनवर्स इक्वल टू h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो मैं पहले भी बोला हूं उल्टा चलेंगे करके, ये दोनों बात किए, फिर यहां पे आए, अब इसके लिए लिखो, है ना। सेकेंड का भी स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, फिर इसके बाद एक एक करके प्रूव करते हैं, ताकि पता तो चले वाकई में मतलब वही बात हो चल रहा है, उल्टा चल रहा है। दूसरा है, किसी समूह G का एक उप समूह H, किसी समूह G का एक उप समूह H G का प्रसामान्य उपसमूह होता है, G का प्रसामान्य उपसमूह होता है यदि और केवल यदि G में H का प्रत्येक वाम ससमुच्चय, G में H का प्रत्येक वाम ससमुच्चय, वाम मतलब लेफ्ट कोसेट, हाँ, अरे वाम ससमुच्चय, यदि और केवल यदि G में H का प्रत्येक वाम ससमुच्चय, G में H का एक दक्षिण ससमुच्चय है, G में H का एक दक्षिण ससमुच्चय है। ठीक है, राइट कोसेट है। बात समझ आया क्या बोल रहा है इधर। ये बोल रहा है कोई भी तुम उठा लो रैंडम सा, ठीक है, लेफ्ट कोसेट, तो वो जो है वो उसी ग्रुप के एक राइट कोसेट के बराबर होगा, वही बोलता है वो, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, G में H का प्रत्येक जो लेफ्ट कोसेट है, G में H के एक राइट कोसेट है, ऐसा बोला है। तो है मतलब वो दोनों आपस में बराबर है, ऐसे करके, मतलब G के जितने भी, है ना, लेफ्ट कोसेट है वो क्या है, G के एक राइट कोसेट के बराबर है, वो बोलना चाहता है। यही बात तो इधर भी बोल रहे हैं कि एच एक्स इक्वल टू एक्स, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट आपस में बराबर रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G के लिए। ठीक है ना, तो उल्टा चल रहे हैं देखो, है ना। बात इधर से किए थे हम लोग, क्योंकि जो परिचय है इसका, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वो इधर से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इधर से नीचे नीचे धीरे धीरे करते यहाँ तक आए। ठीक है, ये नॉर्मल से देखें, लेकिन वाकिब में ऐसा बात नहीं होता, वो तुम लोगों को समझाने के लिए था कि ऐसा होता है, ऐसा चल रहा है, लेकिन सिस्टमेटिक ऐसा नहीं चलता। ठीक है, वो अभी हम लोग प्रूव करेंगे, तब पता चलेगा कि बिना एक बात को प्रूव करे कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं, है ना, कि एच एक्स जो है वो एक्स एच के ही बराबर हो, है ना, ऐसा वो नहीं बोला है। देखो उसको पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा है,
प्रत्येक लेफ्ट कोसेट जो है, प्रत्येक लेफ्ट कोसेट बोला है जी का, और उस जी के एक राइट कोसेट के बराबर होगा बोलता है एक, और वो गारंटी नहीं दे रहा है तुम इधर एच एक्स लोगे है ना तो वो एक्स एच के ही बराबर हो, ऐसा नहीं बोल रहा है वो, कहां बोला है। तो इस बात को अगर इस चीज को यूज करना है ना तो हमें दिखाना पड़ेगा कि नहीं वो इसी का ही बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ अलग ही है। तो लाइन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि प्रत्येक जो राइट कोसेट है वो लेफ्ट कोसेट के बराबर है ना, वो बोला है प्रत्येक जो लेफ्ट कोसेट है वो एक राइट कोसेट के बराबर होगा, एक राइट कोसेट। अब वो राइट कोसेट वो ऐसा नहीं है कि एक्स एच एक्स है तो एक्स एच ही हो, हमें वो दिखाना पड़ेगा कि नहीं ही है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, समझ आए। और कहीं वो नहीं दिख पाए ना तो फिर हम लोग ये जो बताया ना मैं भी सिस्टमेटिक है ना, ये जो प्रोसेस है ये गलत है ना, ठीक है। चलो क्या, चलो लिखो जल्दी से। हाँ, a subgroup a subgroup H of a group G is normal, a subgroup H of group G is normal if and only if, सीधा आई डबल एफ लिख दिया करो, इफ एंड ओनली इफ, फिर वही लिखो एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एच जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। क्या लिखा है समझ आया ना। कोई सब ग्रुप है उसे नॉर्मल का हम लोग गारंटी कब देंगे, अगर एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच के बराबर हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। और इफ एंड ओनली इफ लिखा है तो मैं पहले इस बात को ध्यान दो, अगर इफ एंड ओनली इफ लिखा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोला है तो वहां पे जिस चीज के लिए बोला है उसका इसे डेफिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बुक तो इन्हीं को डेफिनेशन बोल देता है, ठीक है। अगला रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं दूसरा वाला, उसको भी उसी का डेफिनेशन बोल देता है, ठीक है। तो क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिखा है तो डेफिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी हो गया, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी if and only if each left coset of H, each left coset of H is a right coset of H in G, ठीक है। चलो प्रूव करें हम, तो बात समझ आया ना। देखो डेफिनेशन बोले, डेफिनेशन से डायरेक्ट ये इंप्लाइज हो गया, फिर उसके बाद ये दो थ्योरम हम लोगों के सामने आ रहा है क्रमशः, अब इसे ही हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान देना इधर है ना, हम लोगों को क्या करना है, एच जो है वो सब ग्रुप जी है जी का, ये कंपलसरी रिजल्ट है अपने सामने। इसके पास क्या है, एच जो है वो नॉर्मल है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अगर एच एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पे ध्यान देना हमें क्या करना है, दो बातें हैं इधर। एच को नॉर्मल लेके चलेंगे, नॉर्मल का डेफिनेशन अभी जो हम लोग दो डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें से किसी को भी ट्रीट कर सकते हैं इधर है ना, किसी को भी ले सकते हैं प्रूफ करने के लिए, चाहे वो नॉर्मल डेफिनेशन पढ़े वो या फिर वो सबसेट वाला, समझ आए। फिर तो ये नॉर्मल कहलाएगा, फिर इसे हम लोग दिखाएंगे ये होता है करके, फिर दोनों को बराबर लेके चलेंगे, हमें दिखाना है एच जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाना है, तो इम्प्लाइज पार्ट देखते हैं,
तो इम्प्लाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को आपस में बराबर दिखाना है, तो एक दूसरे में कंटेन करके दिखाना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है, कि एच एक्स एच एक्स इनवर्स जो है सबसेट है एच का, और एच जो है वो सबसेट है एक्स एक्स एच एक्स इनवर्स का, ठीक है। ये डेफिनेशन से हो जाएगा, बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, है ना, क्योंकि डिटेल में इधर हम लोग देख चुके हैं डेफिनेशन में, अब उसको मैं फिर क्यों रिपीट करूं। तो बाय डेफिनेशन एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो सबसेट है एच का। अब हमें दिखाना है एच जो है वो सबसेट है एक्स एच एक्स इनवर्स का, तो ध्यान देना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप के ग्रुप के एक एलिमेंट को लेते हैं, और वो ग्रुप का एलिमेंट हम लोगों को ये प्रूव करना है, एक्स है ना आर्बिट्री एलिमेंट, उसी एक्स आर्बिट्री एलिमेंट का हम लोगों को एक्स इनवर्स ले रहे हैं जी से, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ये रिजल्ट है कि एच जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, एच नॉर्मल है, तो जो ये डेफिनेशन है ना, वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए है, क्योंकि एक्स इनवर्स भी जी से है, तो मैं इसका डेफिनेशन जो कुछ इस तरह से रहता है वो मैं कुछ ऐसे यूज कर सकता हूं कि नहीं, कहां से आए, क्योंकि हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े वहां पे रहता है फॉर ऑल जी, फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच, ऐसे करके फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, है ना, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी बोलते हैं, तो क्योंकि एक्स जी में है तो एक्स इनवर्स भी जी में है, और क्योंकि एच जो है नॉर्मल है तो ऐसा होल्ड होगा, बात समझ आए। चल, तो ध्यान देना, आप एक काम करते हैं, पहले तो इसको सरल कर देते हैं, कुछ ऐसा रहेगा ये, है ना, हमें ये लाना है, तो ध्यान दो, इधर x का मल्टीप्लाई करें प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय एक्स इनवर्स बोथ साइड, है ना, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, एक्स फिर एक्स इनवर्स, क्योंकि पोस्ट से एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स, ये आइडेंटिटी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं पा देते हैं, हम लोग को पता है वो वैसे एच ही आएगा, ठीक है, एक एक करके लेकिन तुम लोग लिखना, है ना। तो देखो क्या हो गया, एच जो है वो सबसेट है एक्स एच एक्स इनवर्स का, ठीक है, ये भी हो गया प्रूफ। अब दोनों फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल के लिए बात कर रहे हैं, आर्बिट्ररी एक्स बिलोंग टू जी के लिए, ठीक है, फिर उसी एक्स का हम लोग यहाँ पे इनवर्स लेके जी में जो भी बात की है आगे, है ना, उसी पे डिपेंड था, इतना बात समझ आए। अब इसमें एक बात और है, हम लोग अब क्या करते हैं, ये दिया है तो एच नॉर्मल है ये बताना है, ठीक है, तो कैसे बताओगे, क्योंकि ये आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो ये तो होल्ड होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, ये बात है होल्ड होगा कि नहीं, पहला वाला मतलब ये दो टुकड़े हो जाते, और यही तो नॉर्मल का डेफिनेशन है ना, जो हम लोग पढ़े हैं सेकेंड डेफिनेशन, समझ आए, तो इससे क्या हो जाएगा, एच जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, बात समझ आया ना। चलो, अब शुरू से नहीं देखे हो तुम लोग ध्यान से, तो तुम लोगों की गलती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बाकी समझ आया थ्योरम क्या था, कैसे प्रूव हुआ, तो ऐसा सिस्टमेटिक बात करके हम लोग ऐसा प्रूव करते हैं दोनों को बराबर, ना कि मतलब सिंपल सा जो मैं 4 लाइन में बता दिया कि चारों रिजल्ट ऐसे आए करके, है ना, वैसा बात नहीं करते, है ना, वो बस तुम लोगों को समझाने के लिए कि इसी क्रम में चलेगा, ठीक है। अब सेकंड थ्योरम पे आते हैं, सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, अब इसमें थोड़ा ना दिमाग लगेगा, है ना, वर्डों के साथ जो उसमें शब्द उपयोग हुए हैं, वर्ड जो उसमें शब्द उपयोग हुए हैं, ठीक है, उन्हें समझना जरूरी है। तो क्या लिखा इधर, कोई ग्रुप है और उसका एक सब ग्रुप है जी, अभी एच एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, एच जो है वो नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ, क्या बोले आगे, अगर मैं एक्स एच ले लूं लेफ्ट अपोजिट,
और फॉर ऑल एक्स के लिए बात कर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, इधर याद रखना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, तो वो बोल रहा है क्या, एक राइट को सेट के बराबर होगा, राइट को सेट के बराबर रहेगा। ठीक है, समझ आ? यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना एक्स एच जो है वो एक्स एच एक्स के बराबर हो, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि वहां पे बोल रहा है एवरी लेफ्ट कोसेट है ना इज इक्वल टू, हाँ, वन राइट कोसेट ऑफ एच। ठीक है, बात समझ आए है ना, वो ऐसा नहीं बोला है ना, ये याद रखना, हम लोग आगे प्रूव करेंगे, उसको देखेंगे, नहीं वो वाकई में वही बोला है, लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं बोला है। ठीक है, कि वो एक्स एच जो है वो एच एक्स के बराबर हो, लेकिन जब हम लोग प्रूव करेंगे, अंदर में बात करेंगे, नहीं वो यूनिक होता है, एक्स एच है तो वो एच एक्स के ही बराबर है, वो कारण सहित बताएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, आज का ये लास्ट थ्योरम है, इसके बाद क्लास खत्म। ठीक है, कल का दिन आईएमपी है, थोड़ा याद रखना, मैं फिर से एक बार तुम लोगों को बोल देता हूँ क्या, कि जो मैं दो सब ग्रुप को इंटरसेक्शन करने पर वो फिर सब ग्रुप बनाता है, या फैमिली आप सब ग्रुप ले लो है ना, उसका इंटरसेक्शन करो तो अब भी वो सब ग्रुप बनाता है। ये दो क्वेश्चन जो है मैं एक दिन पढ़ाया था, अब कौन सा वीडियो है मुझे नंबर याद नहीं है ना, जाओ देखो उसको, और कल उसको देख के ही आना, समझ आए, पूरा देख के ही आना, क्योंकि कल मैं उन दोनों थ्योरम को इधर नॉर्मल में मैं गिन के ना 5 मिनट बोलूंगा, गिन के दोनों थ्योरम पे 5 मिनट सिर्फ, वो स्टेटमेंट को मतलब तुम लोग स्टेटमेंट को लिखवाऊंगा उसके करके 5 मिनट, समझ आए, तो उसको पढ़ के आना तभी वो समझ आएगा। ठीक है, और मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे, उधर इतना डिटेल डिस्कशन किए 1 घंटा, फिर इधर आगे चलते आ रहा, मैं उस दिन बार बार बोला हूँ, तुम लोग याद करना। ठीक है, वो 3 जगह उपयोग होगा अभी इस क्लास में। ठीक है, पहला कहाँ पे, सब ग्रुप पे, दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप पे, और तीसरा वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, जब सब स्पेस पढ़ेंगे वहां पे, वेक्टर स्पेस में सब स्पेस पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये 3 जगह यूज होगा, मैं बार बार उस दिन बोला था, अब तुम लोग जब वीडियो देखोगे तब भी पता चलेगा, अरे सर बार बार बोल रहे थे, इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि आगे क्लास में सेम टू सेम लिखना है, सेम टू सेम प्रूफ है, सेम मेथड है उसको सॉल्व करने का, इसलिए। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूँ, अगर कल देख के नहीं आए तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि तुम लोगों को समझ नहीं आए, बात समझ आए। ठीक है, लास्ट वार्निंग आज के लिए। ठीक है, चलो, मुझे याद नहीं है ना, मैं पहले बोला मुझे याद नहीं है। चलो, तो H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो क्या है अपने पास, कितने रिजल्ट आ गए, 2 डेफिनेशन, और जस्ट अभी जो थ्योरम पढ़े हैं वो। ठीक है ना, तो 3 रिजल्ट आ गए, ये प्रूफ हो जाएगा, 4 रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, या 4 डेफिनेशन आ जाएगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिखा है, बात समझ आए। तो हम लोग जस्ट अभी हम लोग प्रूफ किए, उसी का हेल्प लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि H नॉर्मल है, H नॉर्मल है, तो अपने पास क्या है, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये अभी हम लोग जस्ट प्रूव किए। इंप्लाइज पार्ट सॉल्व करना है, एच इज नॉर्मल, देन ये हम लोग को लाना है, बात समझ आए। अब क्या करते हैं, राइट साइड से एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स, इनको मैं साथ रख लेता हूँ। तुम लोग जब लिखोगे टेस्ट वेस्ट या एग्जाम में, थोड़ा एक स्टेप लिखना, मैं मेरे पास इधर टाइम नहीं है कि लाइन लिखना। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, एक्स एच ई इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, और एक्स एच इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो एक्स एच जो है ना, एक राइट को सेट के बराबर होना था, फॉर ऑल राइट को लेफ्ट को सेट जो है वो किसी एक राइट को सेट के बराबर होना चाहिए। तो फॉर ऑल के लिए बात कर रहे हैं, एक्स बिलोंग टू जी, तो ये लेफ्ट को सेट है, सभी के लिए बात हो रहा है, और वो उसी एक्स के कारण, जिसका एक्स से वो लेफ्ट को सेट बना है, उसी राइट को सेट के ये बराबर हो गया, एक राइट को सेट के बराबर, समझ आए, तो ये प्रूफ हो गया। फिर बात समझ आया ना, जो मैं बोला हूँ वो ध्यान से सुने हो क्या बोला हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं कन्वर्स। ठीक है,
कन्वर्स से हमें हमें दिखाना है, ये है अपने पास ये रिजल्ट, और एच को नॉर्मल दिखाना है, ठीक है। तो अब बात ये है, वैसे तो मैं इसी को उल्टा ले चलूं तो बात बन जाए जो लिखा हूं वो, लेकिन ध्यान देना ना मैं क्या बोला हूं। मैं बोला हूं देखो हम लोग ऐसे इम्प्लाइज करते करते यहां तक पहुंचे, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं उल्टा जाऊं तब भी बात बन जाए, लेकिन उल्टा जाने के लिए ना मेरे पास क्या ये रिजल्ट नहीं है, ये नीचे वाला। बात को समझना ना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये लिखा है तो मैं ऐसे उल्टा चलते जाऊं, मतलब इधर से ऊपर गया, यहाँ आइडेंटिटी लिख सकते हैं बगल में, फिर ई के बदले एक्स इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इधर गए, फिर उसके बाद इसको मिटाओ ऐसे, और फिर राइट कैंसिलेशन लॉ से ये दोनों कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा कि नहीं ये वाला। बात समझ आया ना, ठीक है। हाँ बात समझ आया कि नहीं, लेकिन हमारे पास ये रिजल्ट नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक्स एच जो है किसी भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी के लिए, वैसे है ना आर्बिट्रेरी, एक्स एच जो है वो क्या होगा, एक राइट कोसेट के बराबर होगा। यहाँ पे बोला नहीं है कि एक्स एच एच एक्स के ही बराबर हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, है ना, मतलब हम लोग के पास ये है नहीं। लेकिन अगर कहीं ये प्रूव कर दें कि नहीं एक्स एच जो है वो एच एक्स के ही बराबर है, तब ऐसे उल्टा चले ना तो प्रूव हो गया ये। बात समझ आया क्या बोले हम। चलो तो इस बात को पहले प्रूव करते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, ठीक है। तो ध्यान देना है कि एक बात यहाँ पे कीमती रहेगा, ठीक है। और ये जैसे बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे पूरा हिंदी या इंग्लिश में दिखेगा तुम लोगों को, थ्योरी कैलकुलेशन नहीं रहेगा, तो वो मुझे टेस्ट जब ले रहा हूँ या तुम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम दिलाओगे तो वो लिखना जरूरी है, क्योंकि वो बात करे बिना तुम लोग इसको कैसे बोल दोगे, समझ आया। तो ध्यान देना। तो एक्स एच हम लोग के पास क्या है, एक्स एच जो है वो एक राइट कोसेट के बराबर है, ये अपने पास गिवन है। मैं क्या बोला हूं, फॉर ऑल एक्स के लिए, एक्स बिलोंग टू जी के लिए एक्स एच एच एक्स के बराबर होना चाहिए, ये प्रूव कर दें तो फिर इसी का रिवर्स जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। एक बात बताओ, इस एक्स एच में एक्स है कि नहीं, यहां से प्रूव भी कर सकते हैं, है ना, वैसे बहुत बार बात हो चुका है इस बारे में पिछले क्लासेस में, फिर भी मैं बता देता हूं कि एक्स, क्योंकि एक्स को हम लोग एक्स ई लिख सकते हैं, चलो थोड़ा ऐसे करते हैं, एक्स को हम लोग एक्स इंटू ई लिख सकते हैं, फिर यहां देखोगे तो ये स्पष्ट दिख रहा है कहाँ क्या होगा, ये पहला वाला एक्स ही रहने दो और दूसरा वाला एच से आ रहा है क्योंकि एच सब ग्रुप है ना, तो आराम से दिख रहा है कि ये एक्स एच में है, पहले भी बहुत बार बात हो चुका है ना। एक्स एच के एलिमेंट कैसे दिखते हैं, पहले एक्स रहेगा फिर एच के एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं राइट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग के पास रिजल्ट है, एक्स जो है वो एक्स एच में है, इतना बात हुआ, ठीक है। अब ये इधर फिर वही लिखो, इधर एक राइट को सेट के बराबर है, पता नहीं है वो राइट को सेट क्या है, हमें तो ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब ये किस राइट को सेट के बराबर होगा, है ना, इस बात को देखना है हम लोगों को। तो हम लोग पिछले क्लासेस में एक दिन पहले, ठीक है, एक थ्योरम पढ़े थे, वहां पे बोले थे कोई भी दो राइट को सेट या लेफ्ट को सेट बोल दो, दोनों में बात हुआ था, वो या तो डिसजॉइंट रहेंगे, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, या आपस में बराबर होंगे, सबका सब एलिमेंट मतलब उसी में रहेगा, दोनों सेट में, दोनों को सेट में, याद है कि नहीं। तो उसी थ्योरम का यहाँ पे यूज करते हुए एक बात बोलते हैं, तो ये किसके बराबर है ये फाइंड करना है ना। तो देखो ये जो है, अब क्योंकि एक्स एच में है तो एक्स जो है वो इस राइट को सेट में है, इतना बात हुआ। तो अब पता नहीं है राइट को सेट क्या है, लेकिन इतना है अपने पास कि ये एक्स जो है वो कहां पे है, कोई भी राइट को सेट है उसमें है, इतना बात हुआ। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक्स जो है वो एच एक्स में है, ये भी राइट को सेट है, एक्स जो है वो, ठीक है, एक्स एच एक्स में है कि नहीं, और ये राइट को सेट में है, ठीक है। अब बात ध्यान देना ना, ठीक है, एक्स कहां पे है, इस राइट को सेट में है,
और ये एक्स है, एच एक्स में। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन दिख गया ना तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी दो राइट कोसेट का इंटरसेक्शन करते हैं, याद करो, अगर दो भी राइट कोसेट है उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो या तो वो खाली मिलेगा हम लोग को एम्प्टी सेट, है ना, आइदर और करके, या दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स एक राइट कोसेट में है, ये एक्स एच एक्स में है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ यही एक्स दोनों में कॉमन रहे, वरना ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आइदर और वाला। बात समझ आए? तो एक इस राइट कोसेट में है, एक जो है एच एक्स वाले राइट कोसेट में है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। समझ आया? तो यहां से क्या हुआ, अब ध्यान देना, ठीक है। तो ये इंप्लाइज किया क्या, एक्स एच जो है वो एच एक्स के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि यहां पे मैं फॉर ऑल एक्स आर्बिट्ररी एक्स लिया था जी से, उसके लिए बात हुआ। तो ये हुआ। अब ध्यान देना, अब इसी को क्या करोगे, अब तुम लोग उल्टा लिखोगे, तो इससे ये आया, इससे फिर ये आएगा ऊपर ऊपर, फिर एच जो है वो नॉर्मल होगा। बात समझ आया ना? तो जब तक ये बताओगे नहीं, है ना, कि आपस में वाकई में ये बराबर है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे फैक्ट के साथ, तर्क के साथ, है कि नहीं, बेतर्क वाला बात नहीं चलना है इधर, ठीक है, तब तक तुम आगे नहीं जा सकते। तो एच जो है वो नॉर्मल हो गया। बात समझ आए? ठीक है, ठीक है। कल थर्ड थ्योरम और बचा है इसमें, ठीक है, ये भी इफ एंड ओनली इफ वाला है। ये क्या बोलता है, मैं पढ़ लेता हूँ, आज ही स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूँ, ठीक है, लिखना मत, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। कल क्या क्या पढ़ेंगे एक बार अभी से देख लो, ठीक। तो किसी समूह जी का एक मतलब एच जो है वो किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप है। अब वो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ वो क्या करे, एच के दो दक्षिण ससमुच्चयों का गुणनफल पुनः जी में एक दक्षिण ससमुच्चय होता है। मतलब दो राइट कोसेट का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर से राइट कोसेट वो आ जाए, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, तब वो एच जो है वो क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। समझ आए? ये कल प्रूव करेंगे। इसके बाद ये पहला थ्योरम हो गया, कल पहले इसी को देखेंगे, थोड़ा लेंथी लगेगा क्योंकि लंबा चलेगा ये प्रूफ, ठीक है। इसके बाद दो थ्योरम और पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप पे, और उसमें क्या है कि कोई भी ग्रुप है उसके दो नॉर्मल सब ग्रुप लें और दोनों का क्या करें, इंटरसेक्शन करें, तो वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पहला थ्योरम। और मैं पहले बोला हूं पढ़ के आओ उसको, ठीक है, वो 5 मिनट में ये दोनों थ्योरम को बोलूंगा, लास्ट तक दो थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या है, किसी समूह कोई ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप के, है ना, किसी फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हो, उसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करेंगे तब भी वो सब नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम, ये 3 थ्योरम कल पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्लास और रहेगा, वैसे वो इस यूनिट में नहीं गिना जाता लेकिन पढ़ना तो है, और यहीं पे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो मैं दिखा दूंगा, वो अगले यूनिट में है, यूनिट 3 में, लेकिन पढ़ना तो है, तो इधर ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्लास खत्म करो।